हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्लस इजी टेक। मैं हूं आपका होस्ट अविनाश। सो टुडे हमारा जो सेशन है वो है हमारा डिफेक्ट्स के ऊपर, डिफेक्ट्स एंड डिफेक्ट सूट्स के ऊपर। तो हम सेशन 9 आपके लिए लेके आए हैं विद डिफेक्ट एंड डिफेक्ट सूट। तो हम इस सेशन में ये जानेंगे कि डिफेक्ट एंड डिफेक्ट सूट क्या है और क्या डिफरेंस है डिफेक्ट एंड डिफेक्ट सूट में, हमें कब क्रिएट करना चाहिए, कैसे क्रिएट करेंगे हम इस पे रैली टूल पे, राइट। इसको लॉक कैसे करेंगे, क्रिएट कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, अपडेट कैसे करेंगे, ये सारा आपका हम इस प्रैक्टिकल में हम दिखाएंगे रैली के ऊपर। और मैप डिफेक्ट कैसे मैप करेंगे अंडर द डिफेक्ट सूट्स, राइट। तो सबसे आप लोग तो अवेयर ही होंगे डिफेक्ट्स क्या है, डिफेक्ट्स के बारे में कि डिफेक्ट्स क्या होता है। डिफेक्ट हमारा इशू होता है। डिफेक्ट कुछ भी क्यूई टीम को अगर डिफेक्ट्स मिलते हैं, चाहे प्रोडक्शन या टीम पे या जो प्रोडक्शन सपोर्ट में प्रोडक्शन इश्यूज आते हैं, उसमें जो भी इश्यूज आते हैं एक तरह से डिफेक्ट इज ए इशू, राइट। सो डिफेक्ट हम लॉग करते हैं रैली पे फॉर द फिक्सिंग। तो डेवलपमेंट टीम डिफेक्ट्स पे वर्क करेगी, इसका एस्टिमेशन होता है प्रॉपर, इसका इम्पैक्ट चेक होता है, इसकी जो सेवरिटी चेक होती है, सब कुछ हम डिफाइन करके डिफेक्ट्स को एस्टिमेट करते हैं और रिसोर्स को असाइन कर देते हैं इसको फिक्स करने के लिए। जैसे ये फिक्स होगा फिर हम डेवलपमेंट टीम फिक्स करने के बाद मूव कर देती है क्यूए टीम को। क्यूए टीम री अगेन टेस्ट करके ये इसको साइन अप देती है इस पे, इसके बाद ये फर्दर प्रोडक्शन तक जाता है। तो ये हमारा डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है जो ऑलरेडी आप अवेयर हो गए। डिफेक्ट सूट्स जो है वो होता है एक तरह से आप ये कह सकते हो कि डिफेक्ट सूट इसका पेरेंट है, डिफेक्ट का पेरेंट डिफेक्ट सूट से। तो डिफेक्ट सूट एक कैटेगरी है, राइट, डिफेक्ट की। सपोज कि आप एक 4 मॉड्यूल्स पे काम कर रहे हो, तो एक आपका मॉड्यूल है यूजर मैनेजमेंट, एक मॉड्यूल है लाइसेंस मैनेजमेंट, और एक मॉड्यूल आपका है आपका रिपोर्ट मैनेजमेंट का है, राइट। तो 3 मॉड्यूल्स हो गए। तो रिपोर्ट आप अगर सेक्शन वाइज सेक्शन अगर डिफाइन करना चाहते हो कि अगर वो यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी डिफेक्ट्स आता है तो वो उस डिफेक्ट सूट के एज ए उसको डिफेक्ट सूट हम क्रिएट कर लेंगे यूजर मैनेजमेंट नेमिंग कन्वेंशन के साथ, सो दैट कि जितने भी उससे रिलेटेड यूजर मैनेजमेंट मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी डिफेक्ट्स आएंगे उस कैटेगरीज में उसको हम लॉक करेंगे। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि ये सबसे पहले तो आइडेंटिफाई इजिली हो जाएगा कि इस पे हम अगर कोई डेवलपर है, अगर डेवलपर को असाइन हुआ तो डेवलपर या कोई भी मैनेजर, लाइन मैनेजर वो देख सकते हैं कि इससे रिलेटेड, इस मॉड्यूल से रिलेटेड कितने डिफेक्ट्स हैं। अगर सारे डिफेक्ट्स आप बैकलॉग में एक साथ क्रिएट कर दोगे बिना सेग्रीगेट किए हुए, डिफरेंशिएट किए हुए, तो ऐसे ही डायरेक्टली, तो फिर क्या होगा पता नहीं चलेगा। 1 बाय 1 जाके एक एक डिफेक्ट्स पे चेक करना पड़ेगा, फिर उसको काउंट करना पड़ेगा, फिर उसको एनालिसिस करना पड़ेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अगर हम आइडेंटिफाई कर भी लेते तो हमारे लिए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। तो इस टाइम कंज्यूमिंग को ये एफर्ट को करता है, ये मैन एफर्ट्स को रिड्यूस करता है डिफेक्ट सूट, और ये कैटेगराइज कर देता है कि इस मॉड्यूल से रिलेटेड डिफेक्ट्स इसमें लॉग है, आप काउंट भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। और दूसरी बात यह है कि आपकी प्लानिंग और एस्टिमेशन के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है कि आपको अगर पता है कि ये रिसोर्स इस मॉड्यूल्स पे काम करता है तो आप सारे डिफेक्ट्स उस डिफेक्ट सूट को ही उठा के आप रेफरेंस दे सकते हो उस पर्टिकुलर यूजर्स, पर्टिकुलर डेवलपर्स को फिक्स करने के लिए, उस पर वर्क करने के लिए, राइट। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे डिफेक्ट सूट्स के। रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एस्टिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं, रिफाइनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है। और डिफेक्ट सूट का यूज बहुत ही कंपलसरी है, मतलब बहुत ही यूजफुल है। कंपलसरी नहीं बोल सकते, आप डिफेक्ट्स में डाल सकते हो, डिफेक्ट सूट का भी यूज कर सकते हो, कोई ऐसा हार्ड एंड कोर नहीं है। लेकिन डिफेक्ट सूट एक एक्स्ट्रा एडवांटेज और फीचर्स है रैली का जो आपको क्रिएट करना चाहिए, और डिफेक्ट सूट के अकॉर्डिंग ही आपको उसके अंदर ही आपका डिफेक्ट्स क्रिएट करना चाहिए। तो हम आपको दिखाएंगे तो हैं अब प्रैक्टिकल पार्ट पे। तो प्रैक्टिकल पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम रैली ओपन करेंगे। हमने रैली ओपन किया हुआ है, ये हमारा बैकलॉग है। बैकलॉग पे हम आगे यहाँ पे रखे हुए हैं। अब इस पे क्या करेंगे, बैकलॉग में या तो आप बैकलॉग में यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, आप ऐड न्यू करेंगे बटन से। आप यहाँ देख सकते हैं ये बटन है ऐड न्यू का। तो यहाँ पे जब आप ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे डिफेक्ट एंड डिफेक्ट सूट। यूजर स्टोरी हमने इसके पहले वाले सेशंस में ऑलरेडी, ये सेशन 1 जो हमारा था उसमें हमने बता दिया कि यूजर स्टोरी कैसे इंसर्ट करते, क्रिएट करते हैं, एडिट, अपडेट, इसका बेनिफिट क्या है, सब कुछ मैंने डीप लेवल पे बता दिया है आपको। आप हमारा इसके प्रीवियस वाले वीडियोस को जाके देख सकते हैं।
आज हम बात करेंगे डिफेक्ट सूट कैसे क्रिएट करते हैं उस पर, तो हम इस पे फोकस करेंगे। तो डिफेक्ट एंड डिफेक्ट सूट क्या करेंगे, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डिफेक्ट सूट क्रिएट करना पड़ेगा। तो डिफेक्ट सूट क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे, सपोज हम यहाँ पे क्लिक कर दिए, तो हम यहाँ पे क्या, अब जो हम यहाँ पे डिफेक्ट सूट क्रिएट करेंगे उसका एक कोई नेमिंग कन्वेंशन मॉड्यूल वाइज रख लेते हैं। सपोज कि हमने बात किया कि यूजर मैनेजमेंट सिस्टम पे हम एक यूजर सूट बनाएंगे जिससे रिलेटेड, उस मॉड्यूल से रिलेटेड कोई डिफेक्ट आता है तो उसके अंदर हम मैप करेंगे उसको, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, टीम, आप देखेंगे यहाँ पे टीम 2023 हमने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, हम इस प्रोजेक्ट के लिए इस डिफेक्ट सूट को क्रिएट कर रहे हैं। तो अब हम इस प्रोजेक्ट की मैपिंग जैसे क्रिएट करेंगे, इस प्रोजेक्ट के साथ ही इसकी मैपिंग होगी, बाकी दूसरे प्रोजेक्ट के साथ नहीं होगी। जब ये बैकलॉग में रहेगा तो आपको सारे प्रोजेक्ट के लिए मैप कर सकते हैं, अगर बैकलॉग में ऑलरेडी आप मैप कर देते हैं प्रोजेक्ट के साथ तो उस प्रोजेक्ट के लिए अप्लीकेबल हो जाता है। तो सपोज अभी हम बैकलॉग में हैं, हम इसको क्रिएट करते हैं, तो हम इसका नाम देते हैं, एक इसका प्रीफिक्स रख लेते हैं DS, राइट, ताकि हमें पता चले कि डिफेक्ट सूट है। इसके बाद हम लिख लेते हैं यूजर मैनेजमेंट रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया। अब हम इस पे डिटेल्स में क्लिक करेंगे, डिटेल्स में रखना है तो हम ये यहां पे डाल सकते हैं डिटेल्स में कि वी आर कंसीडरिंग all the defects or issues, as you can say observations under this category for user मैनेजमेंट रिलेटेड ठीक है। ये आप डाल सकते हैं कि ये हम कंसीडर करेंगे जो मैनेजमेंट रिलेटेड, हमने इसका कोई कलर कॉम्बिनेशन दे दिया। सपोज कि अगर मैं इसका डिफेक्ट सूट का हमें रखना है कलर कॉम्बिनेशन, हमने डिफेक्ट सूट का कलर कॉम्बिनेशन ब्लू रख लिया है, सो दैट कि आपको पहले से ही दिख के ही पता चल जाए कि ये डिफेक्ट सूट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, किसी को असाइन करना है ऑनर, कोई भी आप रख सकते हैं, किसी को भी ऑनर रख सकते हैं, जो भी आपके यूजर, अभी हमारे पास 3 यूजर्स हैं, एक तो मैं खुद ही हूं, बाकी ये 2 यूजर्स हैं, किसी को एक को हम यहाँ मैप कर देते हैं डिफेक्ट सूट के लिए। डिफेक्ट सूट जो मैनेज करेगा QA टीम में से कोई पर्सन को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ का शेड्यूल स्टेट है, तो शेड्यूल डिफाइन में ही छोड़ देंगे क्योंकि अभी हमारा डिफाइन ही है। यहाँ पे स्टेट फ्लो अभी क्या होगा, हमारा स्टेट फ्लो भी हमारा भी डिफाइंड ही होगा क्योंकि बैकलॉग में ही है। और यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट, अपना एस्टिमेशन, स्टोरेज एस्टिमेशन दे सकते हैं इसका। सपोज हमने 8 स्टोरी पॉइंट लेके रख लिया, ठीक है। अब इस पे हम जाते हैं रिलीज के लिए, तो रिलीज में हम सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, तो रिलीज हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्या PI4 हमने क्रिएट किया रिलीज, वो सिलेक्ट कर लिए। रिलीज कैसे क्रिएट करते हैं, ये सारा चीज हम रिलीज इटरेशन सब मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में, आप जाके वहां पे देख सकते हैं। हम क्या करते हैं, अभी 1.1 सिलेक्ट कर लेते हैं डिफेक्ट सूट के लिए। इसके बाद माइलस्टोन हम एक कोई भी चूज कर लेते हैं माइलस्टोन, तो हम माइलस्टोन के लिए, माइलस्टोन भी हमने क्रिएट कैसे करते हैं, क्या इसका बेनिफिट क्या है, ये भी मैंने आपको प्रीवियस में बताया, वो आप वहां पे जाके प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकते हैं। अब हमने इसको डन कर दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्रिएट और क्रिएट न्यू में क्या है, क्रिएट न्यू आप करेंगे तो क्रिएट होने के बाद एक विंडो ओपन हो जाएगा अगेन नेक्स्ट डिफेक्ट सूट के लिए, लेकिन हम अभी क्रिएट करेंगे डिस्कार्ड के लिए, हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो क्रिएट हमने कर दिया। क्रिएट करने के बाद हम जाएंगे फिर से बैकलॉग में। बैकलॉग में आप देखेंगे वो नहीं आया क्योंकि हमने उसको इटरेशन के साथ, PI के साथ, रिलीज के साथ मैप कर दिया। तो हमने किस रिलीज के साथ मैप किया है, कहां जाके आप देख पाएंगे इटरेशन यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। प्रोजेक्ट तो आपका ऑलरेडी टीम 2023 चल ही रहा है। इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वालिटी पे जाएंगे। क्वालिटी में ये हमारा इटरेशन ये हो गया। इटरेशन पे हमने कोई अभी 1.4 के लिए हमने कोई, ये हमारे इसमें जो कंसीडर होते हैं कोई स्टोरी हमारा मैप नहीं हुआ है, तो हम डिफेक्ट सूट हमें चेक करना था। डिफेक्ट सूट के लिए हम क्या करेंगे, डिफेक्ट सूट पे जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने ब्लू कलर लिया था, ये पहले का क्रिएटेड है, लेकिन ब्लू कलर में हमने डिफेक्ट सूट क्रिएट हो चुका है, जिसका हमने नाम रखा था यूजर मैनेजमेंट रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस, ठीक है जी। अब इस पे
जो है ये जैसे हमारा डैशबोर्ड का पहले से बना हुआ था रिस्पॉन्सिव के लिए, अब हमने एक कैटेगरी और बना दिया है जिसपे हमारा यूजर मैनेजमेंट रिलेटेड ऑब्जर्वेशन जो भी आएगा क्यूए की टीम के इसको लॉग करेगी इसके अंदर में। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हम इसके अंदर टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं और डिफेक्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, डिफेक्ट सूट पे अगर हम वर्क करते हैं तो अब हम इसको डिफेक्ट्स अगर क्रिएट करेंगे तो हम डिफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे। डिफेक्ट्स पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे देखेंगे बाय डिफॉल्ट डिफेक्ट सिलेक्टेड आ जाएगा वर्क आइटम में। 2023 प्रोजेक्ट आ गया। अब आप इस प्रोजेक्ट के लिए आपने क्रिएट किया तो आप इसमें डिफेक्ट डाल देंगे यूजर मैनेजमेंट रिलेटेड की नॉट एबल टू क्रिएट द यूजर। ठीक है, इसके बाद हम इसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो प्रायोरिटी इसकी हाई प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि यूजर ही क्रिएट नहीं हो रहा, इट मीन्स कि रोड ब्लॉकर है, हमें इसको हाई प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा। इसके बाद ये मेजर प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, अब इस पे क्रिएट डिटेल्स पे जाएंगे। अगर आपको कोई डिटेल्स डालना है तो आप डिटेल्स इसका डाल सकते हैं कि when we are trying to submit या create user then गेटिंग एरर। अब एरर का आप स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे डिफेक्ट्स में आप स्टेप बाय स्टेप उसको लिख देंगे कि आप कब किस स्टेप पे गए, तो स्टेप बाय स्टेप रिप्रोड्यूस करेंगे। आपकी स्टेप पे गए, इसके बाद हम इस पे गए यूजर क्रिएट करने के लिए स्टेप 2, फिर स्टेप आप यहाँ पे लिख देंगे स्टेप 3। ठीक है जी, अब प्रॉपर वेब ये जो नेमिंग जो पाथ होगा अपना आपका जो ब्रेडक्रम्ब होगा उसको आप यहाँ पे रख देंगे कि रूट कॉज क्या है, वो पूरे वहां पे कैसे जाएंगे, कब आपने क्या क्या एक्टिविटी टेस्ट केसेस मतलब उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्टेप्स लिख देंगे सो दैट कि डेवलपर डायरेक्टली वहां पे जाके उस एक्शन पे ही जाएगा, उस वे में जाएगा। क्योंकि हमारे पास मल्टीपल सिनेरियो हो सकते हैं जाने का, तो सिनेरियोज वाइज भी इश्यूज होते हैं, राइट। तो आप किस सिनेरियोज पे गए हैं उस सिनेरियोज को रिप्रोड्यूस करने के लिए स्टेप्स आपको मेंशन करने होते हैं। इसके बाद अगर आपने कोई स्क्रीनशॉट ले रखा है इश्यूज का एरर का, तो आप यहां से स्क्रीनशॉट भी अटैच करेंगे सो दैट कि डेवलपर्स को इजिली अंडरस्टैंडिंग डेवलपर की बन जाए कि इशू क्या है एग्जैक्टली, और उस चीज को वो डायरेक्टली फिक्स करे, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऑनर को सिलेक्ट कर लेते हैं। ऑनर पे हमने अभिनव को सिलेक्ट कर लिया फिक्स करने के लिए। इसके बाद हम जाते हैं शेड्यूल पे, फ्लो एंट्री भी हमारा ये अभी डिफाइन रख लेते हैं। एस्टिमेशन हमारा ये जाएगा, तो एस्टिमेशन ये हमारा जो जाएगा वो हमारा आवर्स में जाएगा। तो सपोज हम इसके लिए 8 आवर्स रख लेते हैं या 7 आवर्स रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पे यूजर स्टोरी सेलेक्ट करते हैं। किस यूजर स्टोरी के अंडर में ये डिफेक्ट मैप होगा ये आपको, क्योंकि यूजर स्टोरी ही आपको क्रिएट जो आप करते हो तो उस यूजर स्टोरी के अंदर ही इसको मैप करना होता है। तो कोई भी एक यूजर स्टोरी आप ओपन कर सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे सपोज अगर हमें कोई नया ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हमने क्रिएट किया था तो एक नया टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे से हम उठा लेते हैं यूजर, यहाँ से हम जाते हैं डैशबोर्ड पे, बैकलॉग पे जाने के बाद यूजर स्टोरी उठा लेते हैं। सपोज हमने अभी बैकलॉग वाली यूजर स्टोरी ले लेते हैं। तो यूजर स्टोरी हमारा ये क्या है, ये है यूएस 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर स्टोरी इस यूजर स्टोरी के साथ मैप कर देंगे। तो हमारा क्या था यूएस 8, तो ये यूजर स्टोरी यहाँ पे आ जाएगा। आप देखिए यूजर आ गया। अब इसको हमने इस डिफेक्ट को इस यूजर स्टोरी के साथ मैप कर दिया। टेस्ट केसेस आपने अगर क्रिएट किए हैं, अभी हमने टेस्ट केसेस, हम आपको नेक्स्ट वीडियोस जब लाएंगे अपकमिंग वीडियोस में, उसमें टेस्ट केसेस और टेस्ट सूट भी हम आपको दिखाएंगे, उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे क्रिएट करते हैं टेस्ट केसेस को, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, कैसे पास कराते हैं, कैसे फेल कराते हैं, पूरे डिटेल में बताएंगे। लेकिन अभी हमने टेस्ट केसेस क्रिएट नहीं किया तो अभी इसको हम मैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको एज इट इज छोड़ देते हैं टेस्ट केसेस को। इसके बाद मैंडेटरी फील्ड चेंज नहीं है,
इस ऑप्शनल फील्ड्स है इसलिए आप छोड़ देते हैं ये। हम इसके बाद रिलीज पे जाते हैं, रिलीज पे हम सिलेक्ट करते हैं, रिलीज हम 4 सिलेक्ट कर लेते हैं। इटरेशन में भी अगर हम मैप करना है तो इटरेशन में हम मैप नहीं करते क्योंकि बैकलॉग आइटम है, तो हम रिलीज में मैप नहीं कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है कि इस ये यूजर स्टोरी अभी क्या है, मैप नहीं हुआ है, बैकलॉग में है, तो इसको हम इसके डिफेक्ट्स भी मैप नहीं करेंगे। जब यूजर स्टोरी मैप करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग ही इसका डिफेक्ट्स भी मैप कर देंगे इटरेशन के साथ। ठीक है, इसके बाद ये सारे फील्ड्स हैं। यूजर स्टोरी आपने कर दिया, टेस्ट कैसे अगर क्रिएट होगा, रिलीज आप कर सकते हो, इटरेशन कर सकते हो, माइलस्टोन आप जैसे हम स्टोरी के लिए किए थे वैसे ही होगा। इसके बाद यहाँ पे प्रायोरिटी सेट कर सकते हो, सेवरिटी इसका मेजर प्रॉब्लम है, हाइट अटेंशन है, मैंने आपको दिखाया ही था। इसके बाद सबमिटेड बाई मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो मेरा आएगा यहाँ पे फिक्स्ड इन बिल्ड, टारगेट बिल्ड, वेरीफाइड इन बिल्ड, रिजोल्यूशंस इसका क्या होगा। तो रिजोल्यूशंस में सपोज आप डालते हो कि ये कोई आपको लगता है कि डेटाबेस रिलेटेड चेंजेस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो ये डाटाबेस रिलेटेड चेंजेस है। अगर कोई आर्किटेक्चर रिलेटेड चेंजेस है, कोड चेंजेस है, कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड चेंजेस है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। सपोज ये डेटाबेस रिलेटेड चेंजेस है तो हमने रिजोल्यूशन इसका डाल दिया, एक आरसीए कहते हैं इसको, तो आरसीए हमने डाल दिया कि ये रिजोल्यूशन हमारा डेटाबेस में क्वेरी चेंजेस है या कुछ भी डेटाबेस रिलेटेड बैकएंड रिलेटेड चेंजेस है। टारगेट डेट हमने यहाँ पे डाल दिया कि हम इसको फिक्स करेंगे सपोज 20th को, तो 20th को हम फिक्स करेंगे या हम आपको नवंबर तक फिक्स करेंगे 23rd तक, तो जो भी डेट है आप अपना यहाँ पे डाल दिए। रिलीज नोट अगर रखना है इस रिलीज नोट, तो रिलीज नोट को आप चेक करोगे कि आपने सबमिट किया है इसका रिलीज नोट, ये जाएगा। तो ये सारी फील्ड्स आप जो टारगेट बिल्ड और जो भी है ये सारा फील्ड आपको डालना पड़ेगा और इसके बाद आपको यहाँ पे ये सारे जो फील्ड्स हैं ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी आपके मैपिंग का जो स्टार्टिंग का असाइनमेंट उसका फ्लो यही सब मैंडेटरी है। इसके बाद आप ऑप्शनल फील्ड ही है, ये सारा मैंडेटरी है आपका स्टार्टिंग से। जो ऑनर है, प्रोजेक्ट है, स्टेट है, जो स्टार लगे हुए हैं रेड स्टार वही आपके मैंडेटरी हैं, बाकी सारा ऑप्शनल है। तो यहाँ पे जाके आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं डिफेक्ट्स। तो हमने क्या किया, यूजर स्टोरी के अंदर हमने डिफेक्ट्स मैप कर दिया और डिफेक्ट सूट के अंदर हमने डिफेक्ट्स को क्रिएट कर दिया। इट मींस कि हमारा डिफेक्ट्स के अंदर डिफेक्ट सूट भी हो गया, ये हमारा डिफेक्ट सूट है। ठीक है, अब हम जाते हैं वापस बैक। तो आप यहां पे देखेंगे अगर हम जाते हैं यहाँ पे बैकलॉग पे तो यहाँ पे देखिए ये डिफेक्ट्स हमारा इस यूजर स्टोरी के साथ मैप हो गया है। ठीक है, जब भी हम इस यूजर की स्टोरी को मैप करेंगे इटरेशन के साथ तो हम डिफेक्ट्स को भी इटरेशन के साथ मैप कर देंगे। तो इसका रेफरेंस हमारा इसके साथ हो गया है और ये हमारा डिफेक्ट जो है यूजर ये डिफेक्ट सूट के साथ इंक्लूड हो गया है। तो आप डिफेक्ट सूट पे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे तो इस डिफेक्ट सूट के साथ एक डिफेक्ट हमारा मैप हो गया है, देखिए राइट। तो सपोज आप इस पर्टिकुलर यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड मल्टीपल 20, 30, 50 डिफेक्ट्स हो सकते हैं कैटेगराइज। तो सिंपल जो डेवलपर है या जो भी देखना चाहता है तो इस क्वालिटी पे जाकर डिफेक्ट सूट में उनको अगर देखना है कि यूजर मैनेजमेंट से रिलेटेड कितने ऑब्जर्वेशंस आए हैं तो वो यहाँ पे डायरेक्टली जाके इसको देख सकता है और एस्टिमेशन अपना उसके अकॉर्डिंग कर सकता है, प्लानिंग कर सकता है। तो ये काफी हेल्प होता है। लेकिन अगर आप इसको सूट को यूज नहीं करते हैं और डायरेक्ट आप डिफेक्ट्स यहाँ पे बैकलॉग में जाके क्रिएट कर देते हैं तो आपको आइडेंटिफाई करने के लिए एफर्ट लगाना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और 1 बाय 1 करके आपको चेक करना पड़ेगा। या तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके चेक करेंगे एक्सेल के थ्रू या फिर आपको स्क्रॉलिंग करके आप देखेंगे कि इससे रिलेटेड कितने डिफेक्ट्स हैं, राइट। तो ये हमारा मेन पर्पस था डिफेक्ट्स क्रिएट करने का। तो हमने आपको आज जो हमारा जो एजेंडा था वो हमने आपको बता दिया कि डिफेक्ट्स क्या होता है। इसके बाद हम डिफेक्ट्स में डिफरेंस क्या है, डिफेक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, डिफेक्ट सूट को कैसे क्रिएट करते हैं रैली पे, और इसको मैप कैसे करते हैं मैपिंग के लिए, और इसका एडवांटेज क्या होगा जो आपको हमने बता दिया। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अभी मल्टीपल वीडियोस आपके लिए 1 बाय 1 पॉइंट्स के लिए, एक पॉइंट्स के लिए डीप लेवल स्टडी के लिए लेके आएंगे। कुछ भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ भी इश्यूज होते हैं, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको क्विकली रिप्लाई करूंगा, उस पर आपको उसका रिजोल्यूशन दूंगा। और इसके पहले जितने भी वीडियोस हैं वो आप इसका बेनिफिट सब्सक्राइब करने के बाद उठा सकते हैं। आपको एक नोटिफिकेशन, आपको सिंपल जो भी हम अपलोड करेंगे वीडियो आपको नोटिफिकेशन जाएगा, सो दैट कि आप उसको देख लें और अपने कैरियर के ग्रोथ के लिए और अपने नॉलेज के लिए यूज कर सकें। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग माई वीडियो।